हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल इंग्लिश फोबिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे वोकैबुलरी, फ्रेजेस और कुछ कॉमन सेंटेंसेस जिन्हें बोलने से आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट होती है, ऐसे वीडियोस हमेशा हम डालते रहते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से आज इस वीडियो में हम कुछ अमेजिंग फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं जिन्हें अगर आप बोलोगे तो आपको स्मार्ट तो आप साउंड करोगी, बट उसके साथ साथ आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट होगी और आप जहाँ पर जिस लेवल पे इंग्लिश सीख रहे हैं उससे आप स्टेप अप करोगे। तो ये फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ फ्रेजेस इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है और वो ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सिंपली विज़िट कर सकते हैं, हमारे चैनल के चैनल के आइकॉन को दबा के, ताकि आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएं और फिर आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं, कुछ वोकैबुलरी के तो कुछ फ्रेजेस के, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस जिससे आप इंग्लिश सीखें। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बोलने का फोबिया दूर हो जाए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। और चलिए इसी के साथ अपना ये वीडियो शुरू करते हैं, जहां हम फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। About to, get rid of, used to, turn into, at all, for a while, far cry, figure out, look after, build up, stabbed in back, mark my words. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्रेज, अबाउट टू। पहले आप इस एग्जाम्पल को रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूँगी और आपको भी खुद से समझना है। तो अबाउट टू है हमारा पहला फ्रेज। अबाउट टू का मीनिंग होता है करने वाला होना, यानी किसी काम को करने वाला था पर शायद किया नहीं होगा। ऐसा कई बार हम हिंदी में कह देते हैं कि हम तो करने ही वाले थे लेकिन हमने किया नहीं। तो अबाउट टू जो ये फ्रेज़ है, इसका मीनिंग तो सिंपल है। अब इसके यूजेज को भी देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल से। तो ये पहला सेंटेंस है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू फॉल फ्रॉम स्टेयर्स। इसका मीनिंग है कि मैं सीढ़ियों से बस गिरने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू विजिट दैम, मैं उन्हें विजिट करने ही वाला था। तो इस तरह अबाउट टू को यूज़ करेंगे सिंपली, आई वॉज अबाउट टू डू दिस, यानी मैं ये करने वाला था। आइए अपना नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड यू नो वॉट, इसे बोलने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट फील होता है। इनफैक्ट जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी लगता है कि हम स्मार्टली बोल रहे हैं। तो गेट रिड ऑफ को कई लोग यूज़ करते हैं, आप भी अब से करेंगे। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ द फियर। गेट रिड ऑफ का मीनिंग होता है बेसिकली छुटकारा पाना। तो मैं डर से छुटकारा कैसे पाऊँ, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ द फियर, यानी डर से छुटकारा कैसे पाऊँ। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक पीपल्स, यानी वो बुरे लोग, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक पीपल्स, तो उनसे वो छुटकारा पाना चाहता है। अब अपना नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, यूज़ टू। यूज़ टू बहुत मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पहले से ही पता होगा, बट इट्स ओके, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूज़ टू का सिंपल सा मीनिंग है किसी चीज़ को किया करना। जैसे ही यूज़ टू डू एक्सरसाइज डेली, अब वो डेली एक्सरसाइज करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक्सरसाइज किया करता है। तो ही यूज़ टू डू एक्सरसाइज डेली। तो इस तरह से आप यूज़ टू को बोलेंगे। जो चीज़ आप डेली बेसिस पे, यानी आप रिपीटेड मैनर में अगर आप करते रहते हैं, तो आप यूज़ टू को ज़रूर यूज़ करें। आई यूज़ टू वर्क ऑन लैपटॉप, चलिए आप इससे तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। आप लैपटॉप पे अगर काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई यूज़ टू वर्क ऑन लैपटॉप, यानी मैं लैपटॉप पे काम किया करता हूँ। चलिए नेक्स्ट वाला फ्रेज देखें, बड़ा ही सिंपल है, एट ऑल, जिससे आप कई वेज में यूज़ कर सकते हैं और एग्जाम्पल की मदद से इसके मीनिंग को समझेंगे। फ़िलहाल इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो समझ लीजिए कि वो होता है बिल्कुल। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विथ यू एट ऑल। अगर आप एट ऑल के बिना ये सेंटेंस बोलेंगे तो समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विथ यू। लेकिन लास्ट में एट ऑल लगाने से सेंटेंस का वज़न बढ़ जाता है, लगता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी
इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, तो आप इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नो पेशेंस एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। चलिए, एट ऑल तो बड़ा ही सिंपल सा फ्रेज़ है, आप चाहें तो मुझे कमेंट करके इसके सेंटेंस भी बता सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। और इसी के साथ अपना नेक्स्ट फ्रेज़ देखिए, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मीनिंग होता है कुछ देर के लिए, यानी कुछ क्षणों के लिए। बड़ा ही सिंपल है, इसका यूजेज देखेंगे एग्जाम्पल से आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। आई डिसाइडेड टू स्लीप फॉर अ वाइल, मैंने डिसाइड किया सोने के लिए, थोड़ी देर के लिए। आई डिसाइडेड टू स्लीप फॉर अ वाइल। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज शॉक टू सी इट फॉर अ वाइल, मैं इस चीज़ को देख के थोड़ी देर के लिए चौंक गया था। आई वॉज शॉक टू सी इट फॉर अ वाइल। हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है फार क्राई। फार क्राई का मीनिंग होता है दूर की बात, जो हम हिंदी में कहते हैं हमेशा कि तो बहुत ही दूर की बात है, यानी वो बहुत मुश्किल है, तो इसे इंग्लिश में फार क्राई कह सकते हैं। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ फार क्राई, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी या दूर की बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, इट्स नॉट हार्ड। तो लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ फार क्राई, ये बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, आप इस फ्रेज़ को ज़रूर यूज़ कीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखिए, आई थिंक सक्सेस इज़ फार क्राई फॉर मी। इसमें लिखा है आई थिंक, यानी मुझे लगता है, सक्सेस इज़ फार क्राई फॉर मी, जो सक्सेस है वो मेरे लिए दूर की बात है। चलिए, नेक्स्ट वाला जो हमारा फ्रेज़ है वो देखते हैं, फिगर आउट। फिगर आउट भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है, आपको इसका मीनिंग पता ही होना चाहिए। फिगर आउट का मीनिंग होता है सुलझाना, यानी किसी भी चीज़ को सुलझा के उसका जवाब निकालना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। लेट्स फिगर आउट द रीज़न ऑफ हर सैडनेस, यानी उसके दुखी होने का जो रीज़न है उसे सुलझा के उसे मतलब उसका पता लगाते हैं। तो फिगर आउट का मीनिंग होता है पता लगाना या फिर सुलझाना। लेट्स फिगर आउट द रीज़न ऑफ हर सैडनेस, उसके सैडनेस के रीज़न का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू फिगर आउट द सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल है, क्या आप सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं? कैन यू फिगर आउट द सॉल्यूशन। और हमारा जो नेक्स्ट वाला फ्रेज़ है वो है लुक आफ्टर। आपने कई जगह ये देखा होगा लुक आफ्टर लिखा हुआ, इसका मीनिंग होता है देखभाल करना या ध्यान रखना। ये फ्रेज़ भी काफ़ी कॉमन है। इसका सेंटेंस देखते हैं, प्लीज़ लुक आफ्टर माई लिटिल सिस्टर इन माई एब्सेंस, यानी मेरी एब्सेंस में, मीन्स कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना। प्लीज़ लुक आफ्टर माई लिटिल सिस्टर, यानी मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना इन माई एब्सेंस। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो देखिए, क्या लिखा है, आई विल लुक आफ्टर यू, यानी मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अनटिल यू बिकम वेल, यानी जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। योर नेक्स्ट फ्रेज इज बिल्ड अप। बिल्डअप का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अपने अंदर बनाना, सिर्फ अपने अंदर नहीं, हो सकता है किसी और भी चीज़ की आप बात कर सकते हैं। तो बिल्डअप का सिंपल सा मीनिंग है उसे बनाना, उस चीज़ को खड़ा करना, उस चीज़ को डेवलप करना। तो ये सेंटेंस है, यू कैन बिल्ड अप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन योर सेल्फ। तो हाँ, आप अपने अंदर इंग्लिश बोलने के स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो सेंटेंस में भी यही लिखा है, यू कैन बिल्ड अप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप बिल्डअप कर सकते हैं क्या, द स्किल, किस चीज़ का स्किल, स्पीकिंग इंग्लिश का। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो है, डोंट बिल्ड अप द बैड हैबिट्स इन योर सेल्फ, यानी बुरी आदतों को अपने अंदर मत बनाओ। डोंट बिल्ड अप द बैड हैबिट्स इन योर सेल्फ। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का मीनिंग जो होता है कि मेरी बात का ध्यान रखना या फिर मेरी बात को याद रखना। तो ऐसा आप कई बार ऐसा डायलॉग की तरह भी बोल सकते हैं, फिल्मी डायलॉग, या फिर आप किसी चीज़ को अगर बताना है आपको एकदम है कि हाँ ये चीज़ तो हो ही जाएगी, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, उसके बाद कह सकते हैं मार्क माई वर्ड्स, ऐसा तो होके ही रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है वन डे, यानी एक दिन। आई विल अचीव सक्सेस, मैं सक्सेस को अचीव करूँगा। मार्क माई वर्ड्स, यानी मेरे बातों को याद रखना, एक ना एक दिन मैं ज़रूर सक्सेस को अचीव करूँगा। तो मार्क माई वर्ड्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है स्टैब्ड इन बैक।
स्टैब्ड इन बैक का मीनिंग होता है पीठ में छुरा भोंकना, और स्टैब्ड का मीनिंग तो सिंपल सा यही होता है, आपको शायद पता होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और फ्रेजेस बताती रहती हूँ। तो चलिए इस वाले फ्रेज का भी मीनिंग समझ लें। स्टैब्ड इन बैक का मीनिंग होता है पीठ में छुरा भोंकना। हिंदी में भी एक मुहावरा टाइप का है, इसका मीनिंग होता है धोखा देना। आई कांट ट्रस्ट हिम अगेन, ही हैड स्टैब्ड मी इन बैक। मैं उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती। He had stabbed me in back, यानी उसने मेरे पीठ में छोरा भोंका था। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो है यू आर माई फ्रेंड, यानी तुम मेरे दोस्त हो। आई कांट स्टैब यू इन बैक, यानी मैं तुम्हारे पीठ में छोरा नहीं भोंक सकता। नेक्स्ट वाला फ्रेज है टर्न इनटू। टर्न इनटू का मीनिंग होता है बदलना, यानी कि कोई चीज़ एकदम अलग है और वो अपोजिटली एकदम बदल जाएगी, कुछ और ही बन जाएगी। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं और इसी तरह से आपको टर्न इनटू को यूज़ करना है। आप बस इसे एक बार यूज़ करके देखिए, आपसे हो जाएगा। दिस प्लान कैन टर्न द ओल्ड स्टेशन इनटू अ होटल। दिस प्लान यानी जो ये प्लान है, कैन टर्न द ओल्ड स्टेशन, पुराने स्टेशन को टर्न कर सकता है, किसमें? इनटू अ होटल, यानी पुराने स्टेशन को ये होटल में बदल सकता है। एंड अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड, यानी जिसका खराब बचपन था। टर्न्ड हिम, यानी उसे बदल दिया, किसमें? इनटू अ क्रिमिनल। टर्न्ड हिम इनटू अ क्रिमिनल, उसे क्रिमिनल में बदल दिया, उसे एक अपराधी बना दिया। चलिए आगे हमारे दो बोनस फ्रेजेस, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला फ्रेज है गो थ्रू। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन और बहुत ही मज़ेदार है, सब लोग इसे यूज़ करते हैं। किसी ने आपके सामने यूज़ कर दिया और आपको नहीं समझ में आया तो यू विल गेट एम्बैरेस्ड। तो चलिए इसका मीनिंग आज समझ लेते हैं। गो थ्रू का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पढ़ लेना। जी हाँ, यू हैड गेट मी राइट। किसी चीज़ को पढ़ लेने को हम गो थ्रू कहते हैं। जैसे आई हैव सेंट यू अ मैसेज, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है, प्लीज़ गो थ्रू इट, यानी उसे पढ़ लो, प्लीज़ गो थ्रू इट, उसे पढ़ लो। हैव यू गॉन थ्रू द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, यानी क्या तुम लास्ट चैप्टर जो है बुक का उसे पढ़ चुके हो। हैव यू गॉन थ्रू द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, यानी क्या तुम लास्ट चैप्टर को पढ़ चुके हो। तो गो थ्रू का मीनिंग पढ़ लेना होता है। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है रिगार्डलेस ऑफ। शायद आपको ही थोड़ा सा न्यू लग रहा है या हार्ड लग रहा है, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी सेंटेंस के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं रिगार्डलेस ऑफ का मीनिंग होता है कि अगर आप जैसे कि सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले, एवरीवन लीव्स हैप्पीली, सब लोग खुशी से रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, यानी उनका धर्म चाहे जो भी हो। रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, समझ रहे हैं ना आप? धर्म चाहे जो भी हो, वो लोग आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। एवरीवन लीव्स हैप्पीली टुगेदर हैप्पीली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, यानी अपने धर्म, उनका चाहे जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, वो आपस में मिलजुल के खुशी से रहते हैं। आई विल टीच यू फ्लुएंट इंग्लिश रिगार्डलेस ऑफ योर मदर लैंग्वेज, यानी आई विल टीच यू फ्लुएंट इंग्लिश का मीनिंग है मैं तुम्हें फ्लुएंट इंग्लिश सिखाऊंगी, और रिगार्डलेस ऑफ योर मदर टंग का मीनिंग है कि तुम्हारा मदर टंग चाहे जो भी हो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। एंड एट लास्ट आई वुड से कि मैंने आपको सारे ही फ्रेजेस बता दिए हैं, इन साथ साथ आपको दो बोनस फ्रेज भी बताए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर दीजिए, बिकॉज हम डेली ऐसे मज़ेदार और यूज़फुल वीडियोज़ डालते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ इंग्लिश के बारे में जानने को मिलता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पे हर टाइप के वीडियो अवेलेबल हैं। वोकैबुलरी हो, फ्रेज़ हो, कॉमन सेंटेंस हो, सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बहुत ही जल्द सीख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।